हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह की जीवित उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे और आज के वचन के द्वारा हम कुछ नया और कुछ अद्भुत सीखने पर हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सब से बहुत प्यार करता है, पर परमेश्वर कुछ लोगों से अधिक प्रेम करता है। और कई बार हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, पर परमेश्वर उन सारी परेशानियों में हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। जब हम उसके फैमिली के सदस्य बन जाते हैं, उसके फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं, तो प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है। आज भी कुछ इस प्रकार हम सीखने पर हैं। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, अय्यूब के विषय में पढ़ेंगे, जब अय्यूब की भी परीक्षा हुई, तो आइए मेरे प्रियो हम वचन से शुरुआत करते हैं। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और पहला पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। इसमें इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसके विषय में है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। अब एक अद्भुत बात हम वचन से सीख रहे हैं कि आत्मा यीशु मसीह को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया। क्यों ले गया? ताकि इब्लिस के द्वारा, शैतान लूसीफर के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हो। वचन में हम इस बात को देख रहे हैं। एक अद्भुत बात, जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं, क्या आप आत्मा के चलाए चलते हैं? क्योंकि यीशु मसीह को कौन चला रहा था? यीशु मसीह को लीड कौन कर रहा था? यीशु मसीह को गाइड कौन कर रहा था? वो आत्मा गाइड कर रहा था। उस आत्मा के अनुसार यीशु जंगल में गया, अपने आप नहीं चला गया यीशु। वचन में लिखा है कि आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया यीशु। और आगे हम देखते हैं, ताकि क्या हो? जब यीशु को आत्मा जंगल में ले जाएगा, क्यों ले जाएगा? ताकि इब्लिस के द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा हो। यीशु मसीह हम देखते हैं अपने आप से जंगल में नहीं चले गए, बल्कि आत्मा के ले जाए द्वारा गए। और हम एक बात को देखते हैं, परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं लेता। हम कई बार सोचते हैं आज हम परेशानी में हो, आज हम दिक्कतों में हैं, आज हम उलझनों में हैं, या हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कहीं परमेश्वर ने तो ये परेशानी नहीं डाली। मेरे प्रियो, वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल लीजिए याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 13वां पद। इसमें लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब हम एक बात को देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह की परीक्षा नहीं करी। कौन ले रहा है? हम देख रहे हैं कि आत्मा लेकर के जा रहा है ताकि इब्लिस यीशु मसीह को परखे, यीशु मसीह की परीक्षा ले। परमेश्वर अलाउ करते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि हमारी परीक्षा हो, पर वो अपने आप नहीं लेते। इन दोनों बातों में फर्क है, इन दोनों बातों में अंतर है। हम इस बात को आज सीखेंगे कि यीशु मसीह को जब लेकर वो जा रहा था, दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं यीशु मसीह शारीरिक रूप से भूखा था। हम यहाँ पर आत्मिक रीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम शारीरिक रीति की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, तो आगे हम देखते हैं उसको भूख लगी। ऐसे ही जब हम पुराने नियम में देखें, तो यीशु मसीह से पहले भूखा कौन था? 40 दिन और 40 रात। हम मूसा को देखते हैं, जब वो सिनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ उपस्थित था, तब वो भूखा रहा। पर हम एक बात को देखते हैं, क्या एक आम आदमी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, क्या 40 दिन और 40 रात भूखा रह सकता है? हाँ, वो 40 दिन रह सकता है, पर वो 40 दिन और 40 रात नहीं रह सकता। उसे भूख लगेगी, उसका शरीर काम ही नहीं कर पाएगा, उसके सेंसेस काम करना बंद कर देंगे, उसके शरीर में प्रॉब्लम होने लगेगी, वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। पर यदि हम आत्मिक तौर पर देखें, तो मूसा जीवित रहा। कब रहा? जब वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर की बातों के द्वारा वो जीवित रहा। जब परमेश्वर के द्वारा उसके बातों का आदान और प्रदान हो रहा था, परमेश्वर से वो बात कर रहा था, परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तब वो जीवित रहा। ऐसे यीशु मसीह भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ भूखे रह गए। भूख किस चीज को दर्शाती? क्यों भूखे रहे? उन्हें क्या जरूरत थी भूखे रहने का?
परमेश्वर तो ऐसे भी अपने पुत्र को आशीषित कर सकते थे, दुनिया में इस्तेमाल कर सकते थे, पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? वो भूखे सिर्फ भूखे नहीं थे, बल्कि वो आत्मिक रीति से भी भूखे थे और शारीरिक रीति से भी भूखे थे। वो उपवास में थे 40 दिन और 40 रात अपने पिता के साथ, इसलिए वो मजबूत था, इसलिए वो दृढ़ था। यदि आज मैं और आप भी मजबूत और दृढ़ बनना चाहते हैं ना, तो आज आप भी फास्टिंग करना स्टार्ट करें। मैं नहीं कहता हर एक व्यक्ति रखे, पर जब परमेश्वर का आत्मा उसे अलाउ करे तो वो करना स्टार्ट करे। और परमेश्वर का वचन बता रहा है उसको भूख लगी। कब लगी? जब वो 40 दिन 40 रात भूखा रहा। किसने उसको हिम्मत दी? किसने उसको ताकत दिया? किसने उसको बल दिया कि वो 40 दिन और 40 रात भूखा रह सके? सिर्फ एक परमेश्वर ने, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है मेरे प्रिय, उसके वचन में जीवन है। जब वो बोलता है तो हमें खाने की जरूरत नहीं है। हम अगर नॉर्मल फास्टिंग करने लगे तो हम शायद नहीं रख पाएंगे, पर हम प्रभु के लिए अगर फास्टिंग करते हैं तो 40 दिन क्या 80 दिन भी हम रखने पाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। और आगे हम अपने वचन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें लिखा है, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, भूखा रहा, तब उसको भूख लगी। और अब आगे हम एक बात को देखते हैं, तीसरे पद में एक मुख्य बात है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, दूर से नहीं, हालेलुया, दूर से नहीं बोल दिया, पास आया। पहले परखने वाला कौन? वो शैतान, वो इब्लिस यीशु मसीह के पास आया और आगे वचन कहता है क्या कर रहा है? पास आकर कहा, उससे कह रहा है, बात कर रहा है इब्लिस यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। एक अद्भुत बात, वो इस बात को कह रहा है कि यदि तू, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। यदि वो परमेश्वर को ये बताना चाह रहा था, यीशु मसीह को कहना चाह रहा था अगर तू है, वो टेस्ट लेना चाह रहा था। आज हमसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं। एक भाई ने मेरे से आकर कहा, भैया एक भाई मुझे मिले और मैंने बताया उनसे यीशु मसीह के बारे में, तो वो कहने लगे, अरे तुम्हारे पोप तो खुद ही चल नहीं पाते, वो अपाहिज है, वो व्हील चेयर पे है, तो वो दूसरों को चंगा कैसे करेंगे? और भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग अन्य अन्य तरीके की बातें करते हैं, पर यहां पर हमें प्रूफ देना नहीं है उनको। परमेश्वर अपना आप अपना काम करेगा। जैसे यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा या परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर थे, वो अपने ऊपर निर्भर नहीं थे। और कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं हूं तो हूं। आप सब अपने मम्मी के बेटे हैं, अपने पापा के बेटे हैं या बेटियां हैं अपनी मम्मी पापा की। हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं, ओ ये मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, सब जानते हैं इस बात को। ऐसे यीशु मसीह को भी प्रूफ देने की शैतान को जरूरत नहीं है। मैं क्यों कहूं हाँ मैं हूं तो हूं, मुझे प्रूफ देकर की क्या जरूरत है कि ये पत्थर अगर रोटियां बन जाएंगी तभी मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, नहीं तो नहीं होऊंगा। पहली बात तो ये, हम बात को देखते हैं कि हमें किसी को भी, चाहे वो दुनिया का कोई भी मनुष्य है, उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अगर मैं चिन्ह चमत्कार करूंगा तभी मैं अभिषेक दास हूं या परमेश्वर का प्रिय संतान हूं, ऐसा होगा तभी। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाए, वो कह रहा था यीशु मसीह से। पर यीशु मसीह ने क्या कहा मेरे प्रियो? ये एक अद्भुत बात है, हम आज सीखेंगे। उससे पहले हमने कई बार इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ा होगा, पर हम संदर्भ में जाके इस बात को देखेंगे क्यों शैतान आया और शैतान ने यही बात कही, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जब हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17वां पद जब हम पढ़ते हैं, इससे पहले हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु मसीह का क्या हुआ? बपतिस्मा हुआ। और हम एक बात को देखते हैं, स्वर्ग से एक आवाज आती है। क्या कहता है? हम 17वां पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और देखो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? इन शब्दों पर गौर करिएगा। इसमें लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत क्या हूं? प्रसन्न हूं, खुश हूं मैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और यहां पर शैतान क्या कह रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। यदि हम एक ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर से, हम परमेश्वर की फैमिली मेंबर नहीं है, हम परमेश्वर से प्यार नहीं करते, हम अपने अनुसार अपने जीवन को जीते, तब शैतान को या शैतान की दुष्ट की युक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसा जीवन जी रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी बर्बाद है। हम तो उस रास्ते पर जा रहे हैं कि अब हमारा अंत होगा और हम नरक की आग में जल जाएंगे। यही शैतान की योजना है, क्योंकि वो हमें नाश करने के लिए, पर परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। प्रभु बार बार हमारा टेस्ट
ऐसी परिस्थितियों में डालते ताकि हमारा टेस्ट हो और हम उससे पास हैं, हम सीखें, हम बढ़े उससे। यही तो शैतान चाह रहा था कि परमेश्वर गिरे, ठोकर खाए यीशु, या अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करे जो उसके पास है, जो उसने कमाया 40 दिन में, वो क्यों पत्थरों पर रोटी बनाकर बर्बाद कर दे? उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को क्यों बर्बाद कर दे? परमेश्वर ने स्वयं कहा, हमने अभी 17वें वर्ष में पढ़ा, शैतान के आने से पहले, परीक्षा लेने से पहले परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आकाशवाणी होती है और वो कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या कह रहे हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र है। कितनी अद्भुत बात। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक अद्भुत रेवलेशन दिखाया कि देख, इससे पहले परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है। और जब ये कहा तब शैतान को मिर्ची लगी, शैतान को तकलीफ पहुंची, वो जलने लगा कि परमेश्वर कैसे इसकी तारीफ कर रहे हैं, कैसे इसकी बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, अभी इसको गिराता हूं मैं। और उसके बाद वो परीक्षा लेने के लिए आ गया। अब जब स्वयं परमेश्वर ने कह दिया कि मेरा प्रिय पुत्र है, तो हमें लोगों को प्रूफ देने की क्या जरूरत है? यदि आज आपके मम्मी पापा आपको कह चुके बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरी बेटी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो हमें क्या जरूरत है लोगों को प्रूफ देने का कि ये मेरे मम्मी पापा है? हम तो जानते हैं ना, हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, हमें प्यार देने का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो नाराज हो जाए। ऐसे यीशु मसीह से शैतान वो काम कराना चाहता था जिससे परमेश्वर क्रोधित हो जाए, और जिस मुंह से परमेश्वर ने कहा था कि मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर उसको डांटे। पर यीशु मसीह ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते थे। हालेलुया। यदि आज आप भी आत्मा के चलाए चलेंगे तो कैसी परीक्षा क्यों ना हो मेरे प्रियो, आप जयवंत होंगे। और आगे हम देखते हैं यीशु मसीह उसको क्या उत्तर देते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यीशु मसीह कह रहे हैं लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है उससे मनुष्य जीवित रहेगा। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह भूखा कैसे रहा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। एक संबंध के द्वारा जो उसने 40 दिन और 40 रात अपने बाप, अपने अब्बा पिता के साथ गुप्त में बिताकर बनाया था। मेरे प्रियो, आज हमें भी ऐसे ही करना है। और परमेश्वर ने कहा लिखा है, यीशु कह रहा है लिखा है। हमें जीने के लिए रोटी की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के मुंह के निकले हुए वचन के द्वारा हम जीवित रहेंगे। क्या परमेश्वर उन फूलों को नहीं उपजाता? वो तो कुछ भी प्रयास नहीं करते, ना उनमें पानी डलता है, ना उनमें क्या बोलते हैं खेती होती है, ना उनमें कोई और काम होता है। वो अपने आप बढ़ना शुरू कर देते हैं, वो चलते चले जाते हैं। पर कैसे? इस कुदरत के द्वारा, इस एनवायरनमेंट के द्वारा परमेश्वर उनको बढ़ाते हैं। फलते फल फूलते हैं वो। कैसे? पेड़ों में फल लगते हैं। कैसे? क्या वो पेड़ अपने आप मेहनत करते हैं? परमेश्वर उनको चलाते हैं। हम और आगे बढ़ेंगे अपने वचन की ओर। इसमें लिखा है, जब यीशु इस बात को कह रहे थे कि हर एक वचन से जीवित रहेगा, तो उन्होंने एक बात को कहा, लिखा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तभी हम उसको जानते हैं कि कहाँ क्या बात लिखी है। जब यीशु को वचन पता था तभी तो यीशु मसीह ने बोल दिया। जब यीशु मसीह को वचन पता ही ना होता, यीशु मसीह कैसे बोल पाते? यदि आज आपको वचन पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल पाओगे? यही तो आज क्रिश्चियन लोगों की प्रॉब्लम है। मसीह लोगों की जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनकी यही प्रॉब्लम है। बस वो कुछ ही वचनों को पढ़ते हैं, पर हमें पूरी बाइबल की स्टडी करनी है, उसको पढ़ना है, उसको जानना है कि परमेश्वर की योजना अच्छा क्या है। जब ही तो परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह बता पाए कि परमेश्वर की क्या योजना थी। वचन से शैतान को बोला कि लिखा है। और आगे हम देखते हैं, शैतान माना नहीं। एक बार के जवाब पर उसने अटैक करना बंद नहीं किया, बार बार अटैक करता है, लगातार अटैक करता है, तब तक जब तक हम गिर ना जाएं, पाप में फंस ना जाएं। और आगे हम देखते हैं अब क्या होता है। आगे यीशु मसीह की पहली परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब यीशु मसीह को कौन ले गया? इब्लीस ले गया, एक ऊंचे स्थान पर ले गया और कंगूरे पर खड़ा करके क्या कहता है? और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यदि तू परमेश्वर, फिर से कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि प्रूफ दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अब चालाकी के साथ, हमसे कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और वचन को जानने वाला है। तभी तो उसको पता है वचन में क्या क्या लिखा है। कह रहा है क्योंकि लिखा है। वो बोल रहा है यीशु मसीह से, लिखा है,
वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वचन को तोड़ मरोड़ के मेरे प्रियो वो पेश कर रहा था। जो भजन संहिता में वचन लिखे गए थे वही कह रहा है, लिखा है तेरे पिता के स्वर्गदूत तुझे उठाकर हाथों हाथ रखेंगे, तेरे पैर में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्योंकि उन्हें वचन पता था, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा 7वें पद में, यीशु ने उससे कहा ये भी लिखा है। पहले जब हम परीक्षा हुई उसमें भी लिखा है, दूसरे में बोला ये भी लिखा है, और आगे कहते हैं तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। सिंपल शब्दों में, ये नहीं कहा शैतान तू झूठा है, शैतान तू फरेबी है, शैतान तू मुझे भरमा रहा है, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ बोला वचन में लिखा है। आज हम कई बार ज़्यादा बोलते हैं, हमें कम बोलना है और वही बोलना है जो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। परमेश्वर की ओर से जो है वही हमें बोलना, अपने शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा की हेल्प मांगनी है। यीशु ने भी बोला लिखा है, शैतान ने भी बोला लिखा है, पर यीशु ने सही वचन का प्रयोग किया, सही वचन को कोट किया और शैतान को बताया। उसके बाद दूसरी परीक्षा हुई, तब भी यीशु मसीह ने पहले बार उसे वचन से हराया, दूसरी बार वचन से हराया, तीसरी बार यीशु मसीह कहते हैं, तीसरी बार जब इब्लिस परीक्षा के लिए तैयार था, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तरीके मेरे प्रियो, पहला उसे भूख में गिराने की कोशिश करी, दूसरी बार हम देखते हैं उसे इस बात का ये दिलाया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिरा दे, परमेश्वर तुझे संभाल लेगा। अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर रहा है, पर यीशु मसीह अभी तक वचन पर बने हुए हैं। हालेलुया। क्यों वचन पढ़ना इतना ज़रूरी है मेरे प्रियो? मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा पराजय किया, शैतान को हराया। आप भी हरा पाएंगे जब आप वचन पर बने रहेंगे। और तीसरी बार भी कह रहा है कि सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे झुककर प्रणाम कर दे, मुझे दंडवत कर ले। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? आइए हम यीशु मसीह का प्रत्युत्तर जानते हैं। जब 10वां पद हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। तीनों बार, पहली बार में कहा लिखा है, दूसरी बार में कहा लिखा है, तीसरी बार में कहा लिखा है। तीनों बार वचन से ही हराया, अपने आप से नहीं बोला, वचन के द्वारा हराया। पर शैतान ने अलग अलग टेक्निक्स का यूज करा। पहली बार लालच दिया, पहली बार उसने भूख का लालच दिया, उसके बाद उसने दिखाया कि तू ऊपर चढ़ जा, गिर जा, परमेश्वर तुझे बचा लेगा। और तीसरी बार उसे सब कुछ देने का लालच दिया कि तू मेरे पैरों में गिर जा, मैं सब कुछ तुझे ऐसे दे दूंगा। पर यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात शैतान से कही। शैतान बार बार अटैक करता है मेरे प्रियो, पर कब कहाँ हमें सही वचन का इस्तेमाल करना है ये पवित्र आत्मा हमें बताएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको सिखाएगा। जब आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परेशानी में, तकलीफ में क्यों ना हो, प्रभु आपको उस परिस्थिति से निकलना सिखाएगा। और आगे हम एक बात को देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वां पद हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। हम एक ऐसे जीवन के बारे में अभी स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसके जीवन में बहुत सारी परेशानी आई, तकलीफ आई, फिर भी परमेश्वर ने उसको आज़ाद किया, निकाला और दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। यदि आज कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, परेशानी आएंगी मेरे प्रियो, परेशानी आएंगी, पर परमेश्वर का वादा है उन परेशानियों में वो आपका हाथ टाइट से पकड़े रहेगा। कितनी भी तकलीफ, कितनी भी दुख क्यों ना आए, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। और जब अंत में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुकून और शांति मिलेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो परीक्षाओं का फल होता है ना मेरे प्रियो, वो बहुत आनंद देता है। हालेलुया। वो लास्ट में आके हमें पता चलता है ओ कितना आनंद है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो परीक्षा में मजबूत बनाने के लिए प्रभु अलाउ करता है कि परेशानियां आए, ताकि मेरा बेटा और मेरी बेटी मजबूत बन सके, स्ट्रांग बन सके। हालेलुया।
इसीलिए वो परेशानी आती है। आइए हम अय्यूब के जीवन में चलेंगे और देखेंगे कुछ बातों को। हम जब पढ़ते हैं मेन बातें मैं आपको बताऊंगा अय्यूब के जीवन में। हम सब जानते हैं अय्यूब एक खरा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था, डर मानता था। और हम एक बात को देखते हैं, जब अय्यूब पहला अध्याय उसका 6वां पद पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अब ये स्वर्ग की बात हो रही है मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत जो उसके बेटे परमेश्वर कह रहा है उसके पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच में भी शैतान आ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं ओ शैतान तो बहुत ही गलत है, बुरे बुरे काम करता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता। पर नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शैतान स्वर्ग जा सकता है। इसमें बहुत सारी बात हम देखेंगे कि इसमें नहीं लिखा है कि स्वर्ग का वर्णन इसमें नहीं हुआ, पर क्या बात है आगे हम देखेंगे क्यों स्वर्ग बताया गया। हम देखते हैं आगे 7वें पद में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है। एक सवाल यहोवा परमेश्वर शैतान से करे, तू कहां से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। अब वो कहां से आ रहा है, वो पृथ्वी पर से इधर उधर डोलते डालते आ रहा है। क्यों घूमना पड़ता है, किसको नाश करे, किसको फाड़ खाए, किसको भरमा दे, किसको पाप में गिरा दे, ताकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र ना बन पाए, प्रभु के राज्य में प्रवेश ना कर पाए, बुरे कामों को करे और वो उसका जीवन नाश हो जाए। इसीलिए तो शैतान आया है मेरे प्रियो, और वो घूमता फिरता यही डोलता डालता यही तलाश करता है, मैं कब किसको बर्बाद करूं, किसको नाश करूं, किसको फाड़ खा जाऊं। यही तो चाहता है मेरे प्रियो शैतान, और इसी की योजना है, इसलिए बार बार अटैक करता है, लगातार अटैक करता है। और 8वें पद में देखते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। एक सवाल करता है परमेश्वर पिता। और उससे पहले जब हम देख रहे हैं वो धरती पर से आ रहा है, अगर वो स्वर्ग में से आता तो परमेश्वर बोल देते, या परमेश्वर बोलते कि मैं यहीं से आ रहा हूँ, इधर से घूमता घूमता आ रहा हूँ। उसने कहा मैं पृथ्वी पर से आ रहा हूँ, धरती पर से आ रहा हूँ। यानी कि वो जो महफिल हम कहेंगे, वो एक परमेश्वर का जो परमेश्वर का विराजमान वाली जगह है, वहां पर परमेश्वर विराजमान होते हैं। और वहीं पर परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो सब इकट्ठा हुए, उसके सामने परमेश्वर के इकट्ठा हुए, और शैतान भी आया। और परमेश्वर अपने दास के बारे में कह रहा है कि तूने ध्यान दिया। और आगे लिखता है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे क्या तूने देखा। और जो अय्यूब है बेचारा, वो तो परमेश्वर और शैतान की बातों से वंचित है, अनजान है, वो तो जानता ही नहीं। उनके बीच की जो भी बात हो रही है, जो भी आर्ग्यूमेंट हो रही है, वो अय्यूब नहीं जानता। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि देखा तूने मेरे दास को। और शैतान परमेश्वर से कहता है। और एक बात हम इस बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर को उभारता है, वो बोलता है कि क्या बिना लाभ के अय्यूब तेरा भय मानता है। और सेम इस बात को हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं अय्यूब 2 अध्याय और उसका 2-3 पद। इसमें लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है। फिर से सवाल करा, वही सेम जैसा पहले पद में हमने पढ़ा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। उसका काम ही यही है मेरे प्रियो कि वो लोगों को नाश करना चाहता है। फिर से परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया। फिर से एक बार कह रहे, एक बार शैतान ने उसको नाश करने की कोशिश करी। परमेश्वर ने कहा उसका शरीर छोड़ देना, उसका प्राण छोड़ देना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। और उसने सब कुछ मार डाला, उसके बच्चों को, उसके गाय बैलों को, उसके जो सेवक थे उन सब का नाश कर दिया। और अब की बार फिर से उसने उसकी कोई निंदा नहीं करी, परमेश्वर की कोई निंदा अय्यूब ने नहीं करी। फिर से परमेश्वर अलाउ करते हैं, दूसरी बार बोलते हैं कि तूने देखा उसको, ध्यान दिया है, पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। फिर से कह रहे हैं, एक सवाल उसके सामने कर रहे हैं, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो अभी वह अब तक खराई पर बना है। परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां आई, उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई। और जब हम 9वें पद को ध्यान से पढ़ते हैं तब उसकी पत्नी ने क्या कहा, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अब जो स्त्री के पीछे की सोर्स है वो शैतान है, वो उसको यूज कर रहा है उसकी स्त्री को, ताकि वो परमेश्वर की निंदा करे और वो परमेश्वर के साथ कह सके, प्रभु देख तूने तो कहा था कि ये तेरा दास है,
जैसे यीशु मसीह के विषय में एक आकाशवाणी हुई और कहा कि मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसे ही परमेश्वर ने कहा क्या तूने देखा है शैतान कि क्या है कोई इतना खरा, इतना भला मनुष्य? पर वो क्या कह रहा है, बिना लाभ के कोई तेरा बह नहीं मानेगा परमेश्वर। और उसकी स्त्री को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उसकी निंदा करे, उसे कर्ज करे, और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक बार बोल तब वो श्योरली तेरी निंदा करेगा। वो पत्नी का इस्तेमाल कर रहा है। पर अय्यूब ने फिर भी कुछ नहीं कहा। मेरे प्रियो, ये सारी समस्या चलती रही। उसके दोस्त आए, उसके दोस्तों ने भी कहा शायद इसने बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है, तभी परमेश्वर ने इसको दंड दिया है। पर वो भी नहीं जानते थे कि अय्यूब खरा व्यक्ति, उसने कुछ भी नहीं करा। ये सिर्फ एक परीक्षा उसके ऊपर थी। और जब हम अंत में देखते हैं सारी परीक्षा समाप्त हो गई, तो एक अद्भुत बात मैं आपको वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ। अंत में जब हम अय्यूब को पढ़ते हैं, इसमें 42वां अध्याय 42 चैप्टर, और हम जब पढ़ते हैं इसकी 12वीं और 13वीं वर्ष, इसमें लिखा है यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। हालेलुया। जितना अय्यूब पहले आशीषित था, उससे भी ज़्यादा आशीषित उसको बाद में परमेश्वर ने किया। उसका वचन 12वें आयत में बता रहा है, उससे भी अधिक, उन दिनों से भी ज़्यादा अधिक परमेश्वर ने उसको दिया। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़े बैल और 1,000 गदहियां हो गई। अद्भुत बात हम वचन के द्वारा देखते हैं। और 13वें वर्ष में लिखा है, इसमें लिखा है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुए। हालेलुया। पहले भी अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। और मेरे प्रियो, अब की बार भी परमेश्वर ने उसको 7 बेटे और 3 बेटियों से ब्लेस किया। हालेलुया। पर वचन बताता है कि उसकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी। आसपास के राज्यों में इतनी खूबसूरत स्त्रियां कोई नहीं पाई जाती थी जैसे अय्यूब की बेटियां थी। हालेलुया। और एक लास्ट में अद्भुत बात मैं अय्यूब के बारे में बताकर ख़त्म करूंगा। इसमें लिखा है, बाद में हम इसको पढ़ते हैं जब हम 42 चैप्टर की 16 और 17वीं वर्ष पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हालेलुया। कितनी 4 पीढ़ी तक वो अपना वंश देखने पाया। हालेलुया। जो सब कुछ खत्म हो गया था, एक बार लग रहा था नाश हो गया, खत्म हो गया, बच्चे मर गए, सेवक मर गए, पत्नी चली गई, सब कुछ नाश हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर से दिया। पर अय्यूब बना रहा, खरा रहा। परमेश्वर को कोई भी उसने ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे परमेश्वर की निंदा हो, प्रभु का दिल दुखित हो। और यदि वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाता जैसे आदम आया है, मेरे प्रियो, आदम अदन की वाटिका से बाहर हो गया, ऐसे अय्यूब का भी हो सकता था नाश हो जाए। पर अय्यूब खरा रहा। वचन हमें क्या सिखाता है इन बातों से? कि हमें भी मजबूत बने रहना है। चाहे आप आज परेशान हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप तकलीफ में, ये वचन हो सकता है आप ही के लिए हो मेरे प्रियो, पर परमेश्वर कह रहा है बने रहो। जब वो अपनी परेशानी से निकला, मैंने आपको कहा ना कि शुरुआत में आपको लग सकता है वो दुख है, तकलीफ है, पर जो अंत का फल होगा उसमें आप आनंदित होंगे जैसे अय्यूब आनंदित हुआ। हालेलुया। फिर से 10 बच्चे परमेश्वर ने उसको दिए। जितने गाय बैल और पैसा धन संपत्ति था उससे और अधिक उनके दिनों में उसको मिला, आने वाले दिनों में उसको मिला। वो और मजबूत बन गया अपनी परिस्थिति के द्वारा, और 4 पीढ़ी तक उसने और देखा। हालेलुया। क्या वो उस समय अपनी पत्नी की बातों में आ जाता और प्रभु को कहता नहीं प्रभु तूने मेरे साथ बुरा किया है परमेश्वर? तो वो 4 पीढ़ी क्या, 1 पीढ़ी भी नहीं देख पाता, सब कुछ नाश हो जाता। पर प्रभु को उसने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। और अंतिम में आपको बताता हूं, जब हम 17वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। हालेलुया। बुढ़ापे में वो दीर्घायु, यानी कि उसने अपनी पूरा जीवन जिया, बुढ़ापे की स्थिति में वो मर गया। हालेलुया। अद्भुत बात हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन में भी परेशानियां आई, यीशु मसीह के जीवन में भी तकलीफें आई, परीक्षा हुई मेरे और आपकी तरह, पर वो क्या हुआ, जयवंत हुआ जब उसने वचन का सही प्रयोग किया। अय्यूब ने कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोला। आज आप भी यदि गलत बोलते हैं अपने मुंह से, तो अपने मुंह को शांत रखें। उस परिस्थिति में सोचे हो शायद मेरी परीक्षा शैतान के द्वारा ली जा रही है, ये टेस्ट चल रहा है मेरा, और जब ये टेस्ट से मैं निकलूंगा तो अंत का जो फल होगा, हालेलुया, उसमें मैं आशीषित होने पाऊंगा। कितनी अद्भुत बात है। और जब मैं अंत का पद इसमें आपके लिए पढ़ता हूँ, मत्ती 4 अध्याय उसका 11वां पद, तब लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा
करने लगे। हालेलुया। अभी वो कह रहा था कि तेरे पैर पे पत्थर से ठेस ना लगे तो नीचे गिर जा। मैं क्यों गिरूं मेरे प्रियो? यदि आज कोई जानबूझकर नहर में कूद जाए तो परमेश्वर उसको नहीं बचाएगा, पर यदि वो गलती से गिरे तो परमेश्वर उसको बचाएगा। प्रभु का चेला जिसके हाथ पर सांप ने काट लिया, लोग सोच रहे थे ये मर जाएगा, पर वो नहीं मरा प्रियो। पर यदि हम जानबूझकर सांप को अपने हाथ में उठा लेंगे और वो हमारे हाथ पे डस लेगा तो हम नहीं बचेंगे। अनजाने में अगर ऐसा होता है तो प्रभु हमें बचाएगा, पर हम जानबूझ के हम आग से खेलेंगे तो हम ही जल ही जाएंगे। अग्नि हमें जला नहीं सकती, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जला सकी, क्योंकि उसके पीछे एक संदर्भ छुपा, एक बात छुपी है कि वो उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना चाहते थे। यदि आज आप गलत का साथ नहीं देते तो ना आग आपको जला सकती, ना पानी आपको डुबा सकता, पर आप जानबूझकर पाप में गिरेंगे तो परमेश्वर भी आपको नहीं बचाएंगे। जानबूझ के आप बार बार पाप करेंगे। प्रभु तो कहते हैं मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ। उसकी योजना शुरू से आपको बचाने की है। वो चाहता है, वो अलाउ करता है कि परीक्षा आए ताकि मेरा बेटा मेरी बेटी मजबूत हो सके। पर यदि आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो तो आप जयवंत होंगे। और क्या हुआ अंत में? हमने देखा स्वर्गदूत उसकी सेवा करने लगे। अब वो वचन जो भजन संहिता में शैतान गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, अंत में जब यीशु मसीह वचन में बना रहा, कहता रहा बार बार, अंत तक 3 बार कहा लिखा है, तो अंत में क्या हुआ? स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और एक अंतिम पद में आपको बताकर खत्म करूंगा। इसमें लिखा है, याकूब 4 अध्याय उसके 7वें वर्ष में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जैसे वो यीशु मसीह के पास से भाग निकला, क्योंकि यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। जब आज आपके मन में शैतान व्यभिचार का पाप डालता है, जब आज शैतान आपके मन में चुगलियों का, बुराइयों का, लड़ाई झगड़े का, नशों का आपके मन में डालता है, यूथ के मन में डालता है, लोगों के मन में डालता है, अपने बेटों और बेटियों के मन में डालता है, तो क्या करना है? परमेश्वर के लोगों के मनों में डालता है तो क्या करना है? लिखा है व्यभिचार मत करना, क्योंकि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। आपको बोलना है, हराना है और मांगना है, प्रभु मैं परीक्षा में हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद कर, ताकि मैं इस पापी संसार से निकल सकूं। आज आपकी परीक्षा मेरे प्रियो कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर परमेश्वर आपको सारी परिस्थितियों में निकालेगा। और आप ये महसूस करेंगे, यदि आपकी परीक्षा चल रही है, आज आप कमज़ोर हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में, आपके पास पैसा नहीं है, आपके बीमारी में है, आप तकलीफ़ों में है, हो सकता है आपकी परीक्षा हो, आप परमेश्वर को पुकारना ना भूलें, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना में मिले। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु जीवित जिंदा महान परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता प्रभु, आप सारी परिस्थितियों से परमेश्वर पिता, जो हमारे विपरीत भी हो, हमें जयवंत करते हैं प्रभु। चाहे हम अपने शत्रुओं से घिरे हुए क्यों ना हो प्रभु, कैसी भी परीक्षा में क्यों ना हो प्रभु, आपका वादा है आप हमें कभी ना छोड़ें, ना कभी त्यागेंगे प्रभु। जितने भी आपके बेटे और आपकी बेटियां ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, वो वचन को खा ले मेरे परमेश्वर पिता, वचन को सुनने, सीखने, समझने वाले हो प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें मेरे प्रभु, ताकि वो आपके वचन को सीख सके। क्योंकि जब शैतान उनकी परीक्षा ले मेरे प्रभु, उनके मनों में परमेश्वर ऐसी ऐसी बातों को लाए प्रभु, तो वचन के द्वारा शैतान को, उसकी योजनाओं को, उन ख्यालों को पराजित कर सके मेरे परमेश्वर। उनकी मदद करे प्रभु। पवित्र आत्मा, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आप प्रेयर कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अपने शहर का नाम, अपना नाम, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं। और आप निरंतर वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते रहें, प्रभु का वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।